नमस्कार बालको, जर्नल एंट्री के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन 6 और 7 और साथ में लेकर आया हूं मैं इसके कॉन्सेप्ट कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए जरा चेक करते हैं। ओके, तो अब हम अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, क्या क्या हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। ये आपके टीएस अग्रवाल के अंदर सारी बातें बता रखी है, मैं आपको बस इसको क्या कर रहा हूं, समझाने का काम कर रहा हूं। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसको अगर आप कर लोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट आपके सॉल्व होने लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ और भी टेक्निकल है जो हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। आओ जी जरा समझते हैं। देखो जी, सबसे पहला लाइन क्या दे रखा है, ये सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है बेटा, कि अगर आपने कैश डिपॉजिट किया फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, आप एक बैंक का खाता खोल रहे हो और उसमें पैसा डाल रहे हो, तो बेटा अब देखो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। देखो सीधी सी बात है, दो चीजें इन्वॉल्व है, बैंक और क्या नाम है, कैश। और आपको पता है कि हमारे मॉडर्न हिसाब से ये दोनों के दोनों हमारे लिए एसेट होते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक बढ़ेगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बढ़ना घटना ये वाली सारी कहानी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपने बैंक का खाता खोला है, तो खोलोगे तो क्या होगा, बैंक बढ़ गया। आपने एक खाता खोला और उसमें पैसा डिपॉजिट करवा दिया, तो खाता खोला तो एसेट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, एक एसेट बढ़ा एक एसेट घट गया। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद अगर आपने कैश पैसा निकाल लिया तो बेटा बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। आपके हाथ में कैश आ जाएगा, तो दूसरे कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। बस दो बातें ध्यान रखनी है। अब ये दोनों के दोनों एसेट है, आपको बस ये देखो कि कौन सा एसेट बढ़ रहा है और कौन सा एसेट घट रहा है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। आओ जी, आपने कैश विड्रॉ के लिए कर लिया है, ये पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग बेटा क्या होती है, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस बिजनेस के नेचर में एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करते हैं, और बैंक से पैसा निकाले हो तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक कम हो गया आपका। अगला आता है पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर। आपने चेक से पेमेंट करी है, अगर चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक कम हो जाएगा, और क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो लायबिलिटी कम हो रही है। एक तरह से क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करते हैं, और एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। ओके, अगला आता है पेमेंट बाय ड्राफ्ट। बेटा ड्राफ्ट वर्ड का मतलब भी क्या है, यानी हमने चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू क्या कर दिए, पेमेंट कर दिया। अगर ड्राफ्ट और वर्ड लिखा हुआ मिले आपको तो ड्राफ्ट का मतलब समझ जाना कि आपने पेमेंट करी है चेक के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। ओके, ये लाइन इसमें ऐसी दे दी उसने, बाकी अगर मैं बताना चाहूं बता दूंगा। हमने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, तो ये सेम ऊपर वाली एंट्री हुई, ये भी तो क्रेडिटर ही था। अगर आपको पता है कि लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं और एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ये बैंक चार्जेस मान लो इसने समझा रखा है, तो बेटा बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है। एक्सपेंस नेचर की चीजों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये बात आपको पता है पहले से। ओके, बाकी यहां से कोई रोल नहीं था, हमें बैंक चार्जेस नीचे दिया गया है। ओके, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंस से पे किया है, तो सीधे सी बात है, अब सारी पेमेंट अगर बैंक से कर रहे हो, बैंक से पेमेंट करोगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो रेंट एक्सपेंस होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। आपने चार्जेस पे करी है बैंक के थ्रू, बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएगी क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, बैंक अकाउंट। ओके, ये चेक और ड्राफ्ट, चेक कह लो या ड्राफ्ट कह लो, दोनों का मतलब सेम मैंने आपको बता दिया। आपको मिला है, डेटर से पैसा मिला है और आपने उससे बैंक में सेम डे में, ये लाइन सुनना बेटा, अगर आपने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप ये 8वां समझ लो और 9वां समझ लो, 9वां 10वां जो भी है समझ लो, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात समझाने के लिए मैं यहां पर सारी बातें आपको बता रहा हूं। अब लाइन में क्या बोलता है कि बेटा आपने चेक या ड्राफ्ट रिसीव किया है। अब बेटा रिसीव किया, चेक या ड्राफ्ट रिसीव किया, और आप सेम डे जाकर बैंक में पैसा जमा करवा देते हो। हाँ, सेम डे जमा कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक बढ़ गया आपका, बैंक, और राहुल क्या है आपका, डेटर है, और डेटर घट रहा है क्योंकि पेमेंट कर देगा डेटर, तो अब डेटर थोड़ी बचा, डेटर कम हो गया, डेटर घट रहा है, तो डेटर घटता है तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। अगली ट्रांजेक्शन देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 9वां और 10वां। क्या है इसके अंदर, चेक या फिर ड्राफ्ट, जो भी कह लो, रिसीव फ्रॉम अ डेटर नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अगर आपको किसी से पैसा मिल रहा है, बैंक या चेक के थ्रू मिल रहा है, और आप जाकर बैंक में जमा नहीं करा रहे हो, चेक आपने अपने पास रखा हुआ है। जब बेटा अपने पास रखोगे तो वहां पर, अभी देखो बैंक तो आपका बढ़ा नहीं,
बैंक तो बढ़ा नहीं ना, तो कुछ समय के लिए हम टेम्पोररी क्या बोलेंगे कि चेक इन हैंड, ये चेक मेरे हाथ में है। क्योंकि देखो ये भी आपका एसेट ही है, ये भी आपका क्या है, एसेट ही है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर दोगे, क्योंकि चेक है, जब पैसा बैंक में डालोगे बढ़ जाएगा, तो आप इसे बैंक की तरह ट्रीट करो। तो चेक इन हैंड आपने डेबिट कर दिया टू अंकुर, क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो बैंक की जगह क्या वर्ड यूज करोगे आप, चेक। अगला क्या आता है, जो ऊपर वाला चेक है तुमने जमा करवा दिया, अब जमा करा दिया तो चेक चला गया, चेक चला गया, चेक हट गया, चेक से चेक कट गया एक तरह से, ये कह सकते हो। और बैंक आपका क्या हो गया, बढ़ गया, बैंक में पैसा आ गया। तो मैंने कहा था ना टेम्पोररी नेचर का है ये, टेम्पोररी नेचर के लिए हमने इसे बना रखा था कि भैया चेक हमारे में पड़ा हुआ है, जब हम बैंक में जमा करा देंगे इसको हटा देंगे। तो चीजों को यहां पर कैंसिल कैसे करी जाती है, देखो डेबिट को क्रेडिट से कैंसिल कर दिया, अब यहां से ये कैंसिल हो गया, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल, बात खत्म और बैंक आ गया सिंपल हमारे पास। ओके, अब देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई चेक डिसऑनर हो जाए, जब भी कोई डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हो जाती है, तो बेटा आपको रिवर्स एंट्री करनी होती है। रिवर्स, देखो बात समझना, यहां पे अंकुर की ही कहानी चल रही थी मेरे हिसाब से ऊपर में। अब देखो ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है अंकुर की। अब हुआ क्या, अंकुर अभी क्रेडिट हो रखा था, आप इसे भूल जाओ कि चेक इन, इसे बैंक मानो। जब भी डिसऑनर होगा ना, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्यों ऐसा करेंगे हम, क्योंकि अंकुर ने पैसा नहीं दिया, तो अभी तो हमने डेटर कम कर दिया था, हम ये मान के चल रहे थे कि ये डेटर पैसा दे चुका है, कम हो गया, लेकिन इसका चेक डिसऑनर हो गया। सर डिसऑनर क्या होता है, आओ जरा समझते डिसऑनर क्या होता है बेटा। देखो आपने बाउंस चेक का नाम सुना होगा। होता क्या है कि किसी ने, जैसे अंकुर है, अंकुर ने एक चेक दिया, और आपको पता है कि हम चेक कहां जमा कराएंगे, बैंक के अंदर। अब जो अंकुर ने चेक दिया, जो चेक दिया भाई, वो चेक अंकुर के बैंक से पैसा कटेगा, ऑब्वियसली बात है कटेगा। अंकुर के बैंक में पैसा ही नहीं था, बैलेंस ही नहीं था, ये कंगाल बैंक लेकर घूम रहा है अपना, मतलब समझ लो पैसा नहीं था। अब नहीं था तो जब बैंक पैसा काटेगी तो भैया क्या बोलेगी, इसके अकाउंट में तो पैसा नहीं, काटू कहां से, मैं कहां से पैसा निकालू जब बैंक में पैसा नहीं है। तो इसे बाउंस कर देते हैं कि भैया ये चेक कोई काम का नहीं है, क्योंकि बैंक में इसके पैसा नहीं है। अब बैंक बहुत गुस्सा होती है इससे कि ये काम करवा भी रहा है और पैसे भी नहीं है, तो इसके लिए चार्जेस लेती है। बैंक बाउंस हो जाएगा चेक तो 300-400 से चार्जेस लगते हैं बेटा, ध्यान रखना। कभी आपने कोई, आपके पेरेंट्स या कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान ले रखी है, और अगर आपके बैंक में मेंटेन नहीं है बैलेंस, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में चेक ही डालते हैं, और डाल के क्या कर देते हैं, अगर बाउंस हो जाएगा आपके चार्जेस कट जाएंगे। तो यस, बैंक चार्जेस, जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो उसके चार्जेस लगते हैं, ध्यान से। ओके, अब क्या बात बता रहा था मैं, तो अंकुर को हम वापस से क्या बना देंगे, डेटर बना देंगे। अब डेटर बढ़ गया तो इसे डेबिट करेंगे, और बैंक को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि हमने बैंक यहां पर डेबिट किया था, क्रेडिट, बैंक कम हो गया हमारा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है जब डिसऑनर का ध्यान रखना। ओके, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो चार्ज किया तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट, इससे आपका बैंक कम हो जाएगा, तो ये एसेट है तो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बैंक, ये हमें दिया है बैंक ने दिया तो इनकम है। आपको पता है इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और बैंक एसेट है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। अगला है बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो बेटा, अगर आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई मेरे कुछ खर्चे हैं पेमेंट कर देना, आपने इलेक्ट्रिसिटी का इंस्ट्रक्शन, इसको शब्द को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक से सर्विसेज ली है, बैंक आपसे कुछ पैसा, हिडन पैसा लेगा कुछ अपने सर्विसेज देने के, तो बैंक क्या करता है, सर मेरा टाइम पे, जैसे कि मान लो आपने बोल दिया मैं इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे नहीं कर पाता हूं, मैं वाटर का बिल टाइम पे नहीं कर पाता हूं, मैं टेलीफोन का बिल टाइम पे नहीं कर पाता हूं, मैं अपना इंश्योरेंस का बिल टाइम पे नहीं करता हूं। आप बैंक को बोल दो कि भाई साहब ये मेरे कुछ खर्चे हैं, मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि जैसे इसका टाइम आएगा पे कर देना। बैंक इसके लिए कुछ ना कुछ लेगा, यस लेगा, ऑब्वियसली बात है, यहां नहीं दिख रहा। तो देखो जब भी कोई ऐसा बोले स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो बैंक सीधी सी बात है आपकी टाइम पे आती पेमेंट कर देगा। जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस पे कर दिया तो बैंक कम हो जाएगा। उसके बाद डज ड्यू कलेक्टेड बाय बैंक, कोई ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द फर्म, मान लो इंटरेस्ट था, कोई इंटरेस्ट रिसीव करना था, बैंक ने रिसीव कर ली, ये आपका इनकम है बेटा। इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़े, और बैंक क्या है, एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं। पेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, आपने बैंक की लोन पेमेंट कर दिया, तो बैंक लोन क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं, ध्यान रखना, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं। बात आपको मैंने बताई थी, कुछ ऐसा ट्रिक बताया था, LIC, लायबिलिटी इनकम कैपिटल।
लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़े तो बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। ये सेम चीज हमने एसेट और एक्सपेंस में पढ़ा था। ये बढ़े तो डेबिट करते हैं, ये घटे तो क्रेडिट करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो बैंक लोन आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी घट रही है डेबिट कर रहे हैं। कैश आपका एसेट होता है, एसेट आपका घट रहा है तो क्रेडिट करते हैं। ये लो जी, पेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू चेक। अगर चेक से पे कर रहे हो तो इस जगह पे कैश के जगह पर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ट्रांसफर ऑफ फंड, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डाल रहे हो तो लिख दो। देखो जो जिस बैंक में पैसा डाल रहे हो उसका पैसा बढ़ रहा है, तो जिसका बढ़ रहा है, जैसे पीएनबी में आपने पैसा डाला है तो उसका बढ़ गया, और एसबीआई से निकाल के डाला है, एसबीआई से ट्रांसफर करके डाला है तो एसबीआई का कम हो गया। तो जिस बैंक का बढ़ेगा डेबिट कर देना, जिस बैंक का घटेगा उसे क्रेडिट कर देना, और साथ में क्या कर देना, उसको नीचे ऊपर लिख देना। ये लो जी, तो ये हो गई आपकी हमारी ट्रांजेक्शन सारी बैंकिंग खत्म। आओ जरा हम इससे रिलेटेड आपके टीएस ग्रवाल में दो क्वेश्चन है 6 और 7, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं जब तक बनाता हूं आपके लिए तो छोटी सी बात है, चुटकियों में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये लो बेटा आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। आओ जरा एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या कहता है क्वेश्चन में कि डिपॉजिट इन बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया, बेटा एसेट है, बैंक बढ़ गया। तारीख क्या एक बार नोट कर लो, अप्रैल 1 है। अच्छा साल भी लिख देते हैं इसके अंदर कितना है, तो साल है आपका 2026 है, 2026 ही चल रहा है। ये लो 2026 अप्रैल 1 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो बेटा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक बढ़ जाएगा, ये एसेट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being cash deposited into bank, being cash deposited into bank। ये लो, ये मैंने लाइन खींच दी। तो आपने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करवा दिए हैं, सर हमने कहा है 30,000। तो आपके डेबिट साइड में भी 30,000 आएगा और आपके क्रेडिट साइड में भी 30,000 आ जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ जी सर, बहुत छोटी सी बात है। ओके, अप्रैल 1 के बाद आता है अप्रैल 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसके बाद कि आपने ना निकाल लिए पैसे। कितने निकाल लिए, क्या खेल खेल रहे, कभी पैसा डाल रहे, कभी पैसा निकाल रहे, क्या ऐसा होता है बिजनेस में, ऐसी बात नहीं है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो कैश विड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो बेटा इससे बैंक कम हो जाता है आपका और आपके कैश बढ़ जाते हैं। बीइंग कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये लो जी, आपने 10,000 रुपए बैंक से निकाले थे और हमने 10,000 रुपए यहां पर क्या कर दिया, डाल दिया। लो भैया 10,000 रुपए यहां पर आ गए। अप्रैल 3 के बाद क्या आता है आपकी कहानी, अप्रैल 7 की। आपने वेजेस पे किए चेक से, कितने रुपए के वेजेस पे किए, 7,000 के। आओ जरा वेजेस पे करते हैं 7 तारीख को। वेजेस भी चेक से पे हो रहा है। हाँ जी सर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो जी 7,000 यहां पे भी डाल दिया और 7,000 भी यहां भी डाल दिया। बीइंग वेजेस पेड बाय बैंक, बीइंग वेजेस पेड बाय बैंक। आपने बैंक से पे किया है तो हमने बैंक की लिख दी नरेशन। ओके, अप्रैल 7 के बाद क्या आता है, अप्रैल 10 आपको चेक रिसीव हुआ है किससे, दीवान से 8500 का, और डिस्काउंट आपने उसे कितने रुपए का दिया है, 500 रुपए का। और जो चेक है वो आपने सेम डे पे जमा भी करवा दिया, सेम डे पे क्या कर दिया, जमा भी करवा दिया। ठीक है ना। तो चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8500 का, आओ जरा लिखते हैं, और डिस्काउंट आपने दे दिया और बैंक सेम डे में जमा करा दिया। तो सेम डे में जब जमा कराते हैं तो चेक इन हैंड वर्ड नहीं लिखेंगे, यहां पर सीधे सीधे बैंक में जमा हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट, चेक रिसीव हुआ है तो हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ओके, आओ जरा अप्रैल 10 है ना, अप्रैल 10 ये लो, अप्रैल 10। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये लो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, कौन था भाई, चेक किससे मिला था हमें, चेक रिसीव दीवान से। लो जी, टू दीवान अकाउंट। ये लो, अब ये क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ कितने का, 8500 का, और हमने उसे 500 रुपए का दिया था डिस्काउंट।
डिस्काउंट क्योंकि एक्सपेंस होता है बेटा, खर्चा होता है, और खर्चा बढ़े तो डेबिट करते हैं। लिख दो, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम दीवान, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये भी लिख देना कि डिस्काउंट आपने इसको प्रोवाइड किया हुआ है, तुमने लिख दिया फिलहाल, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ओके, अप्रैल 10 के बाद क्या बोले इसके अंदर, अप्रैल 12 एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये वर्ड देखना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब हमने बैंक को बोल रखा है कि मेरा बिल आए पे कर देना, मुझे याद नहीं रहता है। टेलीफोन बिल एक्सपेंस होता है, बैंक के थ्रू पे हो रहा है। आओ जरा देखते हैं, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू, तारीख क्या थी 12, अप्रैल 12 में आ जाओ बेटा, अप्रैल 12 क्या लिखोगे, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिख दोगे आप यहां पर बीइंग टेलीफोन बिल पे एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये लो जी, ये कहानी आपकी खत्म हो गई। कितने रुपए का पे कर रहे थे टेलीफोन बिल, 1000 रुपए का था। 1000 रुपए आपके बैंक से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस से डेबिट होगा और बैंक आपका एसेट है तो क्रेडिट हो जाएगा, कम हो गया आपका। ओके, अप्रैल 14 को क्या बोला गया, दीवान चेक रिटर्न बाय बैंक एज ए डिसऑनर। ये लो भाई, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया बेटा तो क्या होगा, उल्टा रिवर्स एंट्री करनी है आपको, दीवान को वापस से डेटर बना देना है, क्योंकि हमें चेक मिला तो ये पक्का डेटर रहा होगा। ये रहा, ये कहानी आपकी, ये डेटर रहा होगा पक्का, तभी हमें इसे पैसे मिले हैं। अब इसकी रिवर्स एंट्री कर दो आप, तारीख एक बार देख लेते हैं, अप्रैल 14। आओ जरा देखते हैं अप्रैल 14 में क्या हुआ। ये लो, ये रहा दीवान की कहानी बेटा, ये दीवान पूरा रिवर्स हो जाएगा, उससे डिस्काउंट भी छीन लूंगा मैं, हट वापस कर डिस्काउंट मेरा सारा। तो ये लो, यहां पर क्या हो जाएगा, दीवान्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सारा पैसा वापस कर लेंगे। दीवान को पूरे के पूरे 9000 रुपए देने हैं, साथ में बैंक में जाएगा 85 और डिस्काउंट हमने वापस ले लिया उससे। यही था ना एंट्री, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं बीइंग दीवान चेक डिसऑनर, बीइंग दीवान्स चेक डिसऑनर, ठीक है ना, ये ऐड डिसऑनर हो गया। ये लो जी, तो ये हमारी एंट्री खत्म होती है यहीं पर, अप्रैल 14 हो गई आपकी। उसके बाद क्या है, 16 की बात करते हैं, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने चार्जेस काटे हैं 400 रुपए के, तो अप्रैल 16 आओ देखो, चार्जेस है तो बैंक चार्जेस लिख लो आप, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कितने रुपए काटे इन्होंने, 400 रुपए। लग रहा है मेरे को वही ये पैसा ही है, डिसऑनर का पैसा ही है बैंक चार्जेस का। ये लो जी, ये हो गया आपका अप्रैल 16 की एंट्री, इन्होंने चार्जेस ले लिए बैंक चार्जेस 400 रुपए। अगला आता है 17वां एंट्री, क्या, गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट। आपने माल बेचा और उसको बैंक में जमा करा दिया, कितने रुपए, 8,000 रुपए, अप्रैल 17। लो जी, अप्रैल 17 आपने सेल किया और उसे बैंक में जमा करा दिया, तो आपका बैंक बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सेल आपकी इनकम होती है तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में पैसा क्या कर दिया, जमा करा दिया। कितने रुपए थे, 8,000 रुपए थे। ये लो, 8,000 की एंट्री डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, क्योंकि बैंक आपका एसेट है और सेल आपकी इनकम है, तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं और एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं। ये लो, अगला आता है 19वां, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक को बोला गया था कि जैसे मेरा इंश्योरेंस आए टाइम पे कर देना। 1,800 रुपए की पेमेंट करनी है अप्रैल 19 की। आओ जरा अप्रैल 19 को आते हैं, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो इसके एंट्री कर डालते हैं हम लोग, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये लो शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। कितने रुपए की पेमेंट करी थी? 1800 रुपए की। ये लो जी 1800 यहां डाल दो, आप 1800 यहां डाल दो। ये जी आपका हो गया, ये भी ट्रांजैक्शन होगी आपकी, 1800 की ट्रांजैक्शन थी। अगला हमें डिविडेंड मिला है। सर डिविडेंड क्या होता है? बेटा देखो, किसी आपने क्या होगा, कहीं पे शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा होगा, और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो उससे डिविडेंड मिलती है। तो शेयर मार्केट की जो इनकम होती है ना, उसे डिविडेंड बोलते हैं। एक्चुअल में इसे इंटरेस्ट भी कह सकते हो आप। तो बैंक को मिला है तो बैंक क्या करेगा, ये इनकम है, बैंक बढ़ गया और डिविडेंड आपकी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। आओ अप्रैल 25 की बात करते हैं। अप्रैल 25 क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। ये लो, ये हो गया आपका डिविडेंड अकाउंट। कितने रुपए थे? 2500। ये लो बेटा, 25 डेबिट साइड में और 25 क्रेडिट साइड में। बीइंग डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, बीइंग डिविडेंड, ये लोग कलेक्टेड लिख लो, बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हो गया खत्म। ये आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए बेटा। 2500 की एंट्री थी, बस एक बार ये चेक कर लो, बाकी और कुछ नहीं। लो जी, तो ये आपके ट्रांजैक्शन सारे खत्म हो गए। अब इस अकाउंट को क्लोज करना है तो आपको 2 लाइन खींचनी होती है, 2 लाइन खींच दो, कम से कम 2 लाइन यहां पे खींच देनी है आपको अकाउंट्स क्लोज करने के लिए। ये लो जी, तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन जो हमने बोला था, 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा 7वां क्वेश्चन रह गया सिर्फ। आओ जरा 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, पेपर में आता है। ओके लो जी, तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि डिपॉजिट इन बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। बेटा 2 प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट होता है हम लोग खुलवाते हैं, जिसके अंदर हम बैंक में पैसा डालते हैं, फ्रीक्वेंटली पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन करंट अकाउंट में होता है कि इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में तो फिर भी आपका रखा हुआ पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आप पैसा डाल रहे हो, फ्रीक्वेंटली आप पैसा निकाल रहे हो, तो रख कहां पाते हो आप। तो ज्यादातर ये कंपनियों के लिए या फर्म्स के लिए खुलती है, हमारे लिए कम ही खुलती है, ठीक है ना। तो हम सेविंग अकाउंट खुलाते हैं और कंपनियां करंट अकाउंट खुलवाती है। तो करंट अकाउंट खुलवे तो हमारे लिए तो बैंक ही कहलाए गए। तो अप्रैल 1 2026, ये लो मैंने ट्रांजेक्शन पहले से खोल रखा है, पहले से बना रखे। आप यहां पर 2026 और अप्रैल 1 लिखने की फॉर्मेलिटीज करो। आपके लिए तो बैंक ही है। करंट अकाउंट से क्या मतलब है? बैंक ही है वो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन करंट अकाउंट। बीइंग अमाउंट डिपॉजिट क्या है? हमने खोला है, बीइंग डिपॉजिटेड, अच्छा बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, ओपनिंग इन। ये लो, हमने करंट अकाउंट खोला और उसके अंदर पैसा डाल दिया। कितने रुपए पैसा डाला जरा चेक करते। आजा भाई नीचे आजा, कितना है? 10,000 रुपए। ये लो जी 10,000 रुपए यहां भी आ जाएगा आपका, और 10,000 रुपए आपका यहां भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्या बोलता है? अप्रैल 2 विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अप्रैल 2 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला है 5,000 रुपए, तो ये ऑफिस यूज के लिए बेटा। तो सीधा सीधा इससे आपका कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितने रुपए है? 10,000 रुपए। ये लो 10,000 रुपए यहां से निकाला आपने, ओहो 10 नहीं 5 था, सॉरी 5,000 रुपए निकाले हैं। ये लो 5,000 रुपए यहां पर और 5,000 रुपए यहां पर। बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला है। ये लो जी, ये होगी आपकी अप्रैल 2 की एंट्री। उसके बाद क्या बोलता है? पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी अप्रैल 5। ये लो जी 5वें में क्या बोलता है कि आपको ना चेक मिला है रमेश से, हु सोल्ड वर गुड 12,000, जिसे हमने कितने का माल बेचा था? 12,000 का। तो उसने हमें चेक दे दिया और साथ में कितने का डिस्काउंट मान रहा है? 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। उसने हमें पेमेंट कर दी तो हमने 1% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, डेबिट होगा।
रमेश हमारे लिए डेटर है, कम डेटर कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एसेट है ना रमेश, रमेश एसेट है। एसेट सर कैसा, डेटर है ये बेटा। अब डेटर कम हो तो क्या होता है, डेटर एसेट है तो कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, और पैसा आ रहा है तो बैंक आएगा यहां पर, बैंक एसेट बैंक, क्योंकि यहां पर चेक मिला है ना हमें, रिसीव चेक फ्रॉम रमेश। अब देखो बेटा जो चेक मिला है, ये जो चेक मिला हम सेम डे में जमा नहीं करवा रहे हैं तो हम बैंक नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे, चेक इन हैंड। अभी चेक हमारे पास ही है, देखो अगली बार जमा भी करवा दिया यहां पर रमेश का चेक। तो आओ जरा अप्रैल 5 की एंट्री करते हैं पहले, यही तो इंपॉर्टेंट एंट्री थी आपके लिए। अप्रैल 5, देखो चेक मिला है अभी जमा नहीं करवाया, तो आप लिखो टेम्पोररी नेचर का होता ही है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। याद भी तो रखना है कि कौन सा चेक जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसीलिए लिखा हुआ है अकाउंट डेबिट, और उसको हमने डिस्काउंट दिया है तो ये लो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। देखो जी रमेश से पैसा हमें कितना लेना था कुल मिलाकर, वैसे 12,000, लेकिन वो 12,000 नहीं दे रहा है, 120 रुपए 1% डिस्काउंट ले रहा है, तो 11,880 रुपए एक्चुअल में हमें वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। जोड़ के देख लेना, 8 2 10, 8 1 9 1 10 12 आएगा, ठीक है। ये लो जी एंट्री, अच्छा इंपॉर्टेंट एंट्री है तीनों के तीनों। बीइंग रमेश क्या लिखा हमने, अमाउंट क्या है, बीइंग रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश, ये लिख लो आप, बीइंग रिसीव अ चेक फ्रॉम, वैसे तो अमाउंट सब लिखना होता है ताकि हमें सब पता चले कि इस लाइन से ना पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। बीइंग रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश, रमेश हमें चेक मिला है एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 1%, आप लिख देना। अब बहुत सारा लिखने में तो बहुत सारा टाइम जाएगा, ओके जी। उसके बाद अप्रैल 5 के बाद क्या आता है, अप्रैल 5 के बाद क्या आता है, अप्रैल 7। हमने वही चेक क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया। तो आओ जरा 7 तारीख को एंट्री करते हैं। अब देखो चेक जमा करवा दिया बेटा, ध्यान रखना। तो एंट्री क्या होगी, हमारा बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, टेम्पोररी नेचर के लिए बनाया था, काट दिया हमने। तो कितना बैंक में जाएगा पैसा, 11,880 रुपए, और 11,880 रुपए, चेक तो इतने का ही दिया है। तो बीइंग क्या लिख दो, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में चेक क्या कर दिया, जमा करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रैल 7 के बाद क्या आता है आपका, अप्रैल 9 की। अब जरा समझना कहानी बिगड़ रही है। अब यहां से रमेश का चेक फिर से क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, कहानी यहीं से बदल रही है। ये जो बेटा चारों एंट्री है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर प्रैक्टिस करना इसके अच्छे से। ये चारों एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में जरूर मिलेंगे आप लोगों को ये, ओके। रमेश का चेक डिसऑनर हो गया है, अब उसमें बैंक ने कितने रुपए चार्ज किए, 20 रुपए, 20 रुपए बैंक चार्जेस कर रहा है ये। तो रमेश चेक डिसऑनर हो गया। आओ जरा इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं, तारीख नहीं देखी मैंने एक बार, तो उन अप्रैल 9 की बात है। आओ जरा अप्रैल 9 की कहानी समझते हैं। अप्रैल 9, अब बेटा ये रिवर्स हो जाएगा, बैंक क्रेडिट रमेश डेबिट, वापस से डेटर बना दो इसे, वापस से डेटर बना दो, रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक ना, टू बैंक अकाउंट। अब हमने इसे वापस से बना दिया, लेकिन साथ में 20 रुपए एक्स्ट्रा और देगा, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है रमेश को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, हमने तो इसे अभी डेटर बना दिया, साथ में बैंक इससे पैसा भी लेगी, तो बैंक चार्जेस की बात कर रहे हैं हम लोग, बैंक वो ले लेगा। तो बात करें कितने से एंट्री होगी, देखो एंट्री होगी इतने से, 11,000, एक मिनट कहां चला गया, ओके देखो साथ में डिस्काउंट, पहले रुक जाओ, डिस्काउंट की एंट्री कर दे पहले बेटा इसके अंदर। रमेश, हमने जो इसे डिस्काउंट दिया था वो भी छीन लेते पहले इसे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी तो छीनना है वापस से इसको। अब देखो डिस्काउंट ने हमने इसे कितना दे रखा था, 120 का, तो 120 तो यहां लिख दो, लेकिन यहां मुद्दा बदलेगा, बैंक को 11,880 ये था, साथ में वो 20 रुपए और लेगा, क्योंकि भैया उसने डिसऑनर कर दिया तो ये और लेगा पैसा, तो जोड़ोगे इसको तो ये आ जाएगा 11,000, अरे कहां लिख दिया मैंने, ये लो क्या आएगा
11,900, ये लो 11,900 आ जाएगा। अब रमेश को कितना पे करना होगा कुल मिला के, डेटर कितने से बनाना है, तो 120 जोड़ दो इसके अंदर, तो इसको 100 जोड़ोगे तो 12,000 आ जाएगा, 12,020 आएगा, तो ये आ जाएगा 12,020 रुपए के लिए। कोई कहानी वाली बात नहीं है। बीइंग रमेश चेक, रमेश चेक डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। आपको बात समझ में आई होगी बेटा ये, कि बैंक ने देखो, बैंक अब डेटर ज्यादा से बनेगा क्योंकि देखो डिस्काउंट तो हमने छीन लिया उससे, साथ में पेमेंट तो बैंक को इतनी करनी पर 20 रुपए और मांगे हैं, तो इन दोनों को जोड़कर यहां पर लिख दो। अब आगे की सुनो कहानी क्या है, उसके बाद आगे की कहानी सुनो। अप्रैल 9 के बाद क्या है, अप्रैल 20, बहुत दिनों बाद, 12-11 दिन बाद आ रहा है। रमेश ने सेटल कर दिया अपने अकाउंट को, एक चेक इशू करके, इंक्लूडिंग सेटल कर दिया, खाते को पूरा हो गया, हम मान के चल रहे कि पेमेंट वेमेंट हो गई है। सेटल होने का मतलब ये सेटल्ड हो गया पूरा, तो इसका मतलब हमने जमा उमा सब करवा दिया होगा। 60 रुपए वो इंटरेस्ट दे रहा है साथ में हमें। तो आओ जरा बात करते हैं यहां पर अप्रैल 20 तक की, अप्रैल 20। अब देखो सेटल कर दिया, यानी बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, किससे, टू रमेश अकाउंट, और साथ में उसने क्या दिया हमें, इंटरेस्ट भी दिया है, ये हमें दिया उसने, बैंक का तो अपना सर्विस ले चुका है। तो देखो बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट पैसा मिलना कितना था एक तरह से उसे, 12,020 रुपए। भाई 12,020 रुपए मिलने थे, 60 रुपए और देगा, रमेश से तो 12,020 मिलने थे ना, तो अमाउंट की बात करूं तो कितना आएगा, 12,080 रुपए, ठीक ना, इतने रुपए मिलने हैं। अब बात करें रमेश के, तो रमेश के खाते में आप डाल दो कितना, 12,020 और साथ में इंटरेस्ट, लो जी, ये हो गया 12,000, राजा भाई 12,020 रुपए और साथ में कितने रुपए, 60 रुपए इंटरेस्ट के। तो ये हो गई आपकी सेटलमेंट की अकाउंट, बीइंग रमेश अकाउंट सेटल्ड, बीइंग उसका अकाउंट सेटल हो गया, सारी पेमेंट उसने कर दी, तो हमने सारा का सारा कर दिया। ऐसे कुछ किया उसने, इंटरेस्ट देके किया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि बैंक वाले में क्या हुआ कि 12,020 मिलने थे, इंटरेस्ट उसने पे कर दिया हमें, इंटरेस्ट पे के, तो रमेश का अमाउंट 12,020, साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, 60 रुपए। लो जी, हो गया कहानी है खत्म। उसके बाद हमने कर ली कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय राजा। राजा ने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, कस्टमर है हमारा ये, तो बैंक में पैसा आ गया, तो राजा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, राजा आ जाओ। अरे ये तो देखा ही नहीं तारीख कितनी है, तारीख है 21, आओ जाओ, अप्रैल 21। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो कोई जाकर बैंक में, कोई भी जाकर बैंक में हमारा पैसा डाल दे, या हो गई ट्रांसफर कर दिया जी, ट्रांसफर कर दिया, वही वाली कहानी है, तो बैंक बढ़ गया, सीधी सी बात, आपको पता चल जाएगा, एंट्री कर देना, टू राजाज अकाउंट बीइंग राजा, डिपॉजिट हिज बैलेंस, बॉल लिख दिया मैंने, हिज बैलेंस डायरेक्टली इनटू बैंक। आपको बस समझाना है कि ट्रांजैक्शन किस चीज की है। राजा ने 8,000 रुपए दिए थे, कितने दिए थे, राजा ने 8,000 रुपए दिए, राजा जी ये लीजिए 8,000 रुपए इन्होंने जमा कराए हैं, 8,000 रुपए यहां एंट्री कर दो बेटा, ये लो खत्म एंट्री। कोई डायरेक्टली कोई भी जमा करवा दे, आप सीधा एंट्री कर देना, ओके। ये हो गया आपका 21वां। 23वां क्या आता है, बैंक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब चेक होता है बेटा, चेक आपको रिसीव हुआ है, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन, हमने दिया है, हमने दिया, हमें चेक इन हैंड नहीं लिखना है इसके अंदर, हमें तो सीधा बैंक से पैसा कट गया, हमने चेक दे दिया 5,000 का, और बैंक का चार्जेस कितना है, 700 रुपए का, तो इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन, और बैंक चार्जेस भी 700 रुपए का है। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री कर दो, मैं इकट्ठे एंट्री कर देता हूं मैं, तो बैंक से 2 एंट्रियां करनी है हमें, ठीक है ना, एक लाल एंड सन्स की और एक है आपका अप्रैल 23 में, आ जाओ, ठीक है। ये लो मिस्टर लाल एंड सन्स, लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने उसे कितने पेमेंट करी है, सर हमने पेमेंट करी है 5,000 और 700, ये लो
5000, और ये कंपाउंड एंट्री भी कह सकते हो आप 57। बीइंग, लो जी, बीइंग चेक इशूड, या जो लिखना है लिख लो, वैसे तो लिखा है वही अमाउंट लिख देना चाहिए, बैंक ड्राफ्ट बीइंग चेक इशूड फॉर टू मिस्टर लाल एंड सन्स, लाल एंड सन्स कंपनी। ये लो, ये एंट्री होगी आपकी अप्रैल 23 की। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक 4000 रुपए ड्यू आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद होगा, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। देखो बेटा ये चेक लिखा है, एक्चुअल में ना ये चेक ना बोल के ना आप इसे बीआर बोलो, बिल रिसीवेबल, नया शब्द है, जरा समझना। देखो बेटा, देखो होता है क्या, चेक तो आपको 3 महीने तक का अलाउड होता है कि चेक आप करो, लेकिन आपने बोला 3 महीने तक होता है, पर आपको पता है बैंक में चेक जमा कराओगे, बैंक 2 दिन में पैसा आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, उसकी कहानी नहीं है, ये चेक की कहानी ही नहीं है, ये बिल्स रिसीवेबल की कहानी है। अब ये नया शब्द है, आपके तो 11वीं क्लास से कट चुका है। तो बिल रिसीवेबल क्या होता था बेटा, कि पहले जब भी कोई क्रेडिटर, जैसे कि मान लो हमें क्या हुआ, चेक हमने, जैसे किसी क्रेडिटर ने बोला कि भैया मेरे पास तो बैंक बुक नहीं है, चेक बुक नहीं है, मैं आप ना एक बीआर बनवा देता हूं, नोटरी पब्लिक का सिग्नेचर होता है उसमें, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बैठते हैं, अगर इधर की बात कर रहा हूं मैं, बैठते हैं, लीगल होता है, ये एक बनता है बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने वो पावर ऑफ अटॉर्नी देखे होंगे, अपने घर के कागजात देखे होंगे, तो जैसे उस पर 50 रुपए का मोहर या 10 रुपए का मोहर होता है, नोट छपे होते हैं, तो नोटरी पब्लिक उसी पे बनता है। अब वो क्या करता है, लिख के देता है कि देखो भैया मैं ना आपको पेमेंट कर दूंगा 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पे कर दूंगा, अभी नहीं पे कर पाऊंगा। नोटरी पब्लिक इस पर साइन कर देता है, और वो क्या करता है, एक तरह के लाइबल हो जाता है, चेक के टाइप का नहीं होता, वैसे हल्का सा अलग होता है। अब देखो इसको तो हमने दे दिया, जैसे मान लो कि कोई मेरा क्रेडिटर था, उसने मुझे दे दिया, ये बीआर मुझे उठा के दे दिया, पर मुझे तो पैसा अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो मैं वो जो कागज उसने मुझे पकड़वाया है ना नोटरी पब्लिक द्वारा जो बना हुआ बीआर, वो मैं अपने बैंक में जाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कभी, अपने बैंक में जाऊंगा, बोलूंगा भैया देखो मेरे पास ना एक बीआर आया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल आई हुई है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पेमेंट की ज्यादा जरूरत है, आप मुझे पेमेंट कर दो। बैंक कहता है ठीक है पे कर दूंगा, और आपको पता है बैंक उसके लिए कुछ छोटा सा चार्ज लेता है। बैंक 3 महीने तक इंतजार करेगा और उस क्रेडिटर के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई तुम्हारा टाइम, वो एक हमारे पास बीआर आया है उसकी पेमेंट कर दो, और वो बंदा पेमेंट कर देगा। नहीं करेगा ये कहानी तो बहुत दूर की बात है, आपके अकाउंट से कट चुका है वो, तो कहानी है ही नहीं। तो बेटा ये बीआर है, बस मैं ये कहना चाहता था, बिल रिसीवेबल है। आप बिल रिसीवेबल को बिल्कुल ना चेक की तरह ही ट्रीट कर सकते हो आप। अब क्या है, डिस्काउंटेड करवाया है, तो 200 रुपए का बीआर डिस्काउंटेड कहते हैं इसको हम लोग। अप्रैल 28 तक क्या, आ जाओ लो, अप्रैल 28। अब हुआ क्या कि हमारे पास तो बैंक आया, उसमें तो बैंक में पैसा आ गया, ये लो बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल डिस्काउंटिंग चार्ज, अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या पूरा लिख दो, ये लो बिल्स, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चिपक गया इसलिए कह रहा था मैं। ये लो, तो कितने रुपए का अमाउंट था जरा देखना एक बार, ये आपका बिल था कितने का, 4000 का, 38 आपने उससे ले लिया है, तो बैंक में 3800 आएगा, 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, और बीआर कितने का था चेक का, ये लो जी, बीइंग बीआर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये लो, तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ये आना बनता नहीं है, बाकी करवा दिया, बैंक से रिलेटेड था इसलिए डाल दिया इन्होंने ऐसा, तो ये भी हो गया आपकी कहानी। अगला कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आर। अब बैंकिंग आर के बाद मिला है, तो बैंक में तो जमा करा ही नहीं पाऊंगा मैं, तो चेक इन हैंड लिख दो इसको, अप्रैल 30। ये लो चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू, अब पता नहीं रमेश है कि सुरेश है, आओ जरा चेक करते, चेक इन हैंड डेबिट टू रमेश, किससे, श्याम से मिला। ओहो श्याम कितने का, 1000 रुपए का मिला है, तो नाम काट के श्याम लिखना पड़ेगा, आओ जरा श्याम लिखते हैं, रमेश नहीं है, श्याम। ये लो 1000 रुपए आपके यहां पर आ गए, 1000 रुपए आपके यहां पर आ गए। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ये लो बेटा, तो आपको चेक मिला था, आपने चेक को चेक इन हैंड में डाल दिया, क्योंकि आपको बैंकिंग आर के बाद मिला, तो ये पैसा भी आप जमा नहीं करा रहे हो, तो आपको चेक मिला, लिखा भी नहीं है कुछ। गुड सोल्ड,
फॉर कैश, 7,000 में कैश में बेचा और आधा बैंक में जमा करा दिया तुमने। तो अप्रैल 30 की एंट्री बात करते हैं। आओ जरा, सेल किया आपने माल अप्रैल 30। देखो आपने बैंक जमा कराया, कैश में बेचा पर आधा जमा करा दिया, तो आपके पास आधा कैश में पड़ा होगा और आधा आपने बैंक में डाल दिया। क्या किया था आपने? सेल किया था। ये लो जी, तो दोनों एसेट है, दोनों एसेट बढ़ रहे हैं, 35 एंड 7,000। आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या चल रही है। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड हाफ प्रोसीड इन बैंक, आधा अपने बैंक में जमा करा दिया। ये लो जी, तो ये हो गया आपकी कहानी पूरी खत्म। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब बस आपको अकाउंट क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज कर दो। ये लो जी बेटा, तो आज हमने जो टारगेट बना रखा था कि बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझेंगे, समझ लिया, और इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 6 और 7। बाकी अगले के जो क्वेश्चन है और कंसेप्ट है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो आज की सभा ये पे वहीं पे विराम देते हैं, अगली सभा अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।